ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कैसे कार्य करता है, कूलिंग सिस्टम के अंदर ये कहाँ पे अवस्थित होता है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके पूर्व में आप लोग कूलिंग सिस्टम से भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। अगर कोई इस चैनल पे नए हैं तो पुराना वीडियो देखिए, उसमें कूलिंग सिस्टम का सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप एज पर सिलेबस दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आज के वीडियो में थर्मोस्टेट पे चर्चा करते हैं। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। ये रेडिएटर है, रेडिएटर से यहाँ पे एक फैन लगा रहता है, फैन हवा खींचती है और कूलिंग का कार्य होता है। अपर टैंक लोअर टैंक मालूम ही होगा, और लोअर टैंक से एक होज पाइप लगा हुआ रहता है जो कि वाटर पंप को जाता है। ये क्या है? वाटर पंप। वाटर पंप को जाता है। वाटर पंप में आपका पानी यहां से सक्शन हो सकता है और ये वाले भाग से सक्शन होता है, और इसका डिस्चार्ज इंजन के अंदर चला जाता है। इंटरनली ही पैसेज बना हुआ है, मेन पैसेज, और यहां से इंटरनली सप्लाई होकर के इंजन में चला जाता है। इंजन में जाने का सेंस, इंजन में सिलेंडर ब्लॉक के बॉटम भाग से इन करता है और पानी चारों तरफ सर्कुलेट होते हुए, ये क्या है? पिस्टन है, ये है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर से होते हुए चारों तरफ जैकेट्स के द्वारा कहां जाता है? सिलेंडर हेड में चला जाता है। इंजन के सिलेंडर हेड में चला जाता है और सिलेंडर हेड से डिस्चार्ज होकर पानी चला जाता है थर्मोस्टेट हाउसिंग। इस भाग को कहते हैं हम लोग थर्मोस्टेट हाउसिंग, थर्मोस्टेट हाउसिंग। और इसी के अंदर जो वाल्व लगा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। अब थर्मोस्टेट वाल्व समझ लेते हैं क्या होता है। थर्मोस्टेट वाल्व है एक प्रीसेट टेम्परेचर। जो भी थर्मोस्टेट वाल्व हैं, निर्माता 82 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, ज्यादातर निर्माता 80 डिग्री या 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेट कर देते हैं, यानी कि इसको ओपनिंग टेम्परेचर फिक्स रहता है। और जब पानी का तापमान 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो ये पूरा जो रॉड है, रॉड ये भाग को धक्का मारती है और यहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनिशियल चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन ठंडा रहेगी। तो थर्मोस्टेट का मेन कार्य है, उसका अगर याद रखिएगा, थर्मोस्टेट का मुख्य काम है जो कूलिंग वाटर है या इंजन है, उसको जल्दी से वर्किंग टेम्परेचर पर लेकर आ जाना। वर्किंग टेम्परेचर पर जल्दी क्यों लाना होता है? क्योंकि वर्किंग टेम्परेचर पर इंजन अगर देर से आती है तो इंजन का जितना पावर प्रोड्यूस करना चाहिए, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो मिलना चाहिए, वो कार्यकारी तापमान वर्किंग टेम्परेचर पर ही मिलता है। और उसके साथ साथ जो इसके पार्ट्स में बियर एंड टियर, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। पिस्टन मूव कर रहा है सिलेंडर लाइनर के अंदर, रॉकर आर्म असेंबली है, क्रैंक शाफ्ट है, केम शाफ्ट है, कई तरह के पार्ट्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं। तो उन सभी के बीच में बियर एंड टियर यानी कि घिसावट बढ़ जाती है अगर इंजन ठंडा चलेगा तो कई तरह के लॉसेस हैं। इसीलिए इस सिस्टम को लगाया गया ताकि इंजन जितना कम समय में हो सके कार्यकारी तापमान पर आ जाए। अब कैसे कार्यकारी तापमान पे आएगा वो हम लोग देखते हैं। पानी वाटर पंप से डिस्चार्ज होकर सिलेंडर ब्लॉक में और सिलेंडर हेड में सर्कुलेट हुआ। सर्कुलेट होने के बाद पानी यहां से चला गया थर्मोस्टेट हाउसिंग में। अब थर्मोस्टेट हाउसिंग में जाने के बाद यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व एक्टिव है।
अगर पानी का तापमान कम है, चूंकि इंजन स्टार्ट किया है, ठंडा चल रहा है, तो पानी का तापमान कम रहेगा। पानी के तापमान कम रहती है तो ये वाला भाग रहता है वो सिकुड़ा हुआ, इस कंडीशन में रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में बना हुआ रहेगा और पानी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये द्वारपाल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, पानी को सेंस कर रहा है। 82 डिग्री टेम्परेचर तक पानी को यहां से भेजता है, इसको इंपेल करता है कि आप यहां से जाइए, आपको ऊपर में जाने के लिए रास्ता नहीं देना है। ऊपर की तरफ क्लोज है और नीचे की तरफ पानी आ जाती है, और यहां से डायरेक्ट, चूंकि पानी प्रेशर में है तो पुनः वाटर पंप में आ जाता है, और वाटर पंप में सर्कुलेट होकर के इंजन में सर्कुलेट हुआ, उसी तरह से सिस्टम है, फिर आउट होकर यहां से आ गई। सिर्फ इतना ही सर्किट बना। सर्किट अगर समझ रहे हैं तो इतना ही सर्किट बना, इतना ही दूर में पानी घूम रही है अभी फिलहाल, जब इंजन ठंडा है। ठीक है, तो गर्म पानी इंजन से कुछ तो गर्म होगी, चलते समय जैसे ही स्टार्ट करेंगे इंजन गर्म करना चालू होगा। तो अगर पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फर्स्ट अगर इसमें सर्कुलेट होने के बाद 20 से 25 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ, 50 डिग्री हुआ, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 82 डिग्री। 82 डिग्री तक जल्दी आ जाएगी, क्योंकि गर्म पानी ही बार बार इसमें सर्कुलेट हो रहा है, और गर्म पानी को ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म होगा जल्दी, तो एक कार्यकारी तापमान पे इंजन को ले आया। जैसे ही इंजन कार्यकारी तापमान पे आ गई, पानी का टेम्परेचर 82 हो गया, तो थर्मोस्टेट अपना कार्य शुरू कर देता है, यानी कि ओपन होता है। अब थर्मोस्टेट के पहले प्रकार जान लेते हैं। कितने तरह का होता है थर्मोस्टेट? 2 तरह का होता है, बैक्स टाइप और दूसरा बेलो टाइप। ज्यादातर इंजनों में बैक्स टाइप ही थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। तो बैक्स टाइप में ये जो भाग दिख रहा है, इसमें बैक्स भरे रहते हैं। बैक्स को हिंदी में मोम कहा जाता है, और मोम की टेंडेंसी है गर्मी पाएगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। घर में भी मोमबत्ती हम लोग यूज करते हैं, तो मोमबत्ती जल्दी से पिघल जाती है, कम तापमान पे पिघल जाता है। तो सेम उसी प्रॉपर्टी का लाभ उठा करके इसके अंदर बैक्स पैलेट के अंदर, इसको बोलते हैं बैक्स पैलेट, यानी कि बैक्स चैम्बर है। बैक्स चैम्बर में बैक्स भरा हुआ है, पानी उसके बाहरी भाग से छू करके इंजन में सर्कुलेट हो रही है, और जैसे ही तापमान 82 पर पहुंचा, बैक्स क्या होता है, पिघल जाता है पूरी तरह से। जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और गर्म होने से हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रॉपर्टी है कि गर्म होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगी, ये भाग इसको धक्का देगा। तो धक्का देगा तो इधर यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है, ये रॉड है, रॉड या इसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम या रॉड, और उसके साथ यहाँ पे बाईपास वाल्व, इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व, बाईपास वाल्व, और इस वाले को बोलते हैं मेन वाल्व। मेन वाल्व, मेन वाल्व क्लोज रहती है जब तक पानी का तापमान 82 डिग्री के नीचे रहता है, और बाईपास वाल्व खुला रहता है। और जैसे ही 82 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, मेन वाल्व ओपन हो जाती है यहां से, और बाईपास वाल्व यहां तक मूवमेंट करके इस भाग को कवर कर देता है। ये वाला भाग ट्रेवल करके यहां पे आ जाएगा और इस भाग के ऊपर आके बैठ जाती है, और पानी का मार्ग इधर तक से चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? आई होप आप समझ रहे होंगे। जब सेम कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है तो ये नीचे आया और पानी का मूवमेंट यहां से शुरू हो गई, इंटरनली होते हुए पानी थ्रू रेडिएटर। ये क्या है? रेडिएटर का अपर टैंक है, अपर टैंक में चला गया। अपर टैंक में जाने के बाद रेडिएटर का फंक्शन आप लोग जान रहे हैं। रेडिएटर में ट्यूब के जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्यूब हैं, उससे पानी प्रवाहित होकर लोअर टैंक में आएगी, और जो फिन्स लगा हुआ है और जो फैन लगे हुए रहते हैं कंटिन्यूअस, जो हवा खींचते हैं, जिसके कारण पानी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम कार्य करता है, और थर्मोस्टेट एक
उपयुक्त पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलिंग सिस्टम के अंदर। और इसका फंक्शन आप लोग समझ गए कैसे कार्य करता है। वैक्स टाइप में ये रहता है। अब दूसरा हम लोग वेलो टाइप के बारे में जानेंगे। तो वेलो टाइप क्या होता है? वेलो टाइप का प्रयोग एक्चुअली कम ही किया जाता है, लेकिन वेलो टाइप में वैक्स ना होकर के एक फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर, इस तरह की बॉडी के अंदर और इस तरह का भाग रहता है। तो फ्लेक्सिबल जब बॉडी रहेगी और इसके अंदर इथाइल डाला जाता है, इसमें इथाइल भरा रहता है। इथाइल की भी प्रॉपर्टी है कि गर्म होने के बाद एक्सपेंड होना। और ये फ्लेक्सिबल मेटल है, फ्लेक्सिबल मेटल का बना हुआ है। तो जैसे ही गर्म होने पर 82 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा तो वेलो फूल जाती है, यानी कि इसको धक्का देता है। इसको धक्का देगा तो सेम प्रोसेस यहाँ होती है, इसको बंद कर देता है और इसका भाग ऊपर वाला जो लगा रहता है इस तरह का भाग, वो नीचे की तरफ खिंच जाता है और पानी इस मार्ग से होते हुए चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे वैक्स टाइप और वेलो टाइप दोनों का कार्य सेम है, सिर्फ उसको एक्ट होने का थोड़ा तरीका अलग है। अलग अलग चीज का प्रयोग किया गया है। एक में वैक्स पैलेट का प्रयोग किया गया है और दूसरे में इथाइल भरा हुआ है। ओके, मैं समझता हूं आपको यह कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ पॉइंट पे डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक अवश्य करें या डिसलाइक करें। थैंक यू वेरी मच।